नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जो बहुत बेहतरीन है। हो सकता है आपने इस कंपनी का नाम ना सुना हो, लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम जरूर सुना हो। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? ग्रो। आपने ट्रेडिंग ऐप में या कभी कोई इन्वेस्टिंग करी होगी, कभी ट्रेडिंग करी होगी, कभी एफएनओ करा होगा या अपने आसपास किसी को करते हुए देखा होगा, तो ग्रो का नाम बहुत सुना होगा, क्योंकि इंडिया की बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी और इसके अलावा क्या क्या काम करती है? मल्टीपल फाइनेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी की बात करें, 1,20,000 करोड़ की कंपनी है, तो करीब मार्केट कैप इसका लार्ज कैप कैटेगरी में आता है फिलहाल भी। करंट प्राइस की बात करी जाए 193 का करंट प्राइस है, और बुक वैल्यू की बात करें 15 का कंपनी का बुक वैल्यू है। तो अपनी बुक वैल्यू से कंपनी करीब 15-16 गुना हाई वैल्यूएशन पे जरूर आपको देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी आने वाले वक्त की कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इस प्रकार का बिजनेस जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट को या ट्रेडिंग को कैटर करता है, वो बहुत फल फूल रहा है। पिछले 2020 से बात करेंगे, जब से कोविड आया है, तो लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत एक्टिवली यहाँ पे देखेंगे तो भागीदारी कर रहे हैं। पहले इतना इन्वेस्टिंग में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इतना म्यूचुअल फंड लोग नहीं करते थे, लेकिन 2020 के बाद लोगों को समझ आया भाई कि सेविंग्स होनी चाहिए, हमारी वेल्थ जनरेट होनी चाहिए। तो वो इस प्रकार के जो शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है या एफएनओज है, तो इनकी ओर बहुत आकर्षित होने लगे। तो इसी प्रकार के जो बिजनेस रहते हैं, उनको डायरेक्ट जो कंपनीज कैटर करती है, उनको इससे बहुत फायदा हुआ है। पिछले सालों में देखें, जरोदा देखें, बिलियन ब्रेन्स देखें, कैम्प्स देखें या CDSL, NSDL, BSE, इस प्रकार के जो भी शेयर्स हैं जो मार्केट को कैटर कर रहे हैं, बहुत फायदे में रहे। और आने वाले वक्त पे भी ये बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, इंडिया में लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोग आने वाले वक्त पे जरूर ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। स्टॉक पी की बात करी जाए, 49 का स्टॉक पी है। हालांकि वैल्यूएशन कंपनी की बिल्कुल भी चीप नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं कहेंगे, बट वैल्यूएशन ठीक ठाक है। महंगी भी है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो, तो इतनी सस्ती वैल्यूएशन भी कंपनी की नहीं है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। ROC की बात करें, 37% की कंपनी की ROC है। ROE की बात करी जाए तो 28% की कंपनी की ROE है। इतनी बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इतनी बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम कंपनियों की देखने को मिलती है, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी पे पहले ही पहुंच चुकी है। फेस वैल्यू की बात करें, कंपनी की फेस वैल्यू आपको 2 की देखने को मिलेगी। प्रॉस की बात करी जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, और आने वाले जो क्वार्टर्स हैं अच्छा रिजल्ट देने की संभावना कंपनी की पूरी बनी हुई है। मतलब मैनेजमेंट इसमें एक्टिवली बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट बार बार ला के दिखा रहा है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अभी आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। ROE की बात करें, 3 साल की ROE 33% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। अब जो कॉन्स की बात है वो आती है इसकी बुक वैल्यू, 12.5 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से हाई पे कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, और हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं इस कंपनी से, क्योंकि आने वाला बिजनेस है भाई, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, ना कि अभी से डिविडेंड देना चाहता है। कंपनी जरूर डिविडेंड देते हुए दिखेगी, क्योंकि अभी कंपनी लार्ज कैप हो चुकी है, लेकिन अभी भी खुद को एक्सपेंड कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपनी बात करें तो जो इन्वेस्टिंग के ऐप्स होती है उनमें करीब टॉप पे आता है जरोदा, ये ऐसी एंजल वन, ऐसी कुछ कंपनीज है जिनमें अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे साल दर साल प्रॉफिट लॉस की, तो मार्च 2022 में कंपनी की सेल्स केवल 427 करोड़ हुआ करती थी, केवल 427 करोड़। मार्च 2023 में 1000 का आंकड़ा पार कर दिया और 1143 करोड़ हुई। और सेल्स का देखिए इंक्रीज किस तरीके से हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कि एक लीनियर इंक्रीज हो रहा है, एक एक्सपोनेंशियल वे में इसकी सेल्स एक्सप्लोड करती जा रही है। आप देखेंगे तो करीब 5-6 सालों में ही कंपनी की सेल्स 5242 करोड़ पहुंच चुकी है, तो करीब 12 गुना सेल्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी कंपनी से आप? इससे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट कौन एक्सपेक्ट कर सकता है और कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? बहुत ओवर ग्रीड करना भी किसी से बहुत गलत होगा। एक जो
बेहतरीन रिजल्ट आप कह सकते हैं वो यही होता है। और इससे अच्छी बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, -55% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमेशा सुधार ही आपको देखने को मिलेगा। जहां 35% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 27 का, और आज बढ़ के 62% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है। आंखों पे विश्वास करना भी मुश्किल है। एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी जिसने अपनी सेल्स 12 गुना बढ़ाई है पिछले 4 साल में ही, और वहीं उसने अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -55 से +62% पे पहुंचा चुकी है। 62% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप यकीन करना शायद मुश्किल होगा कि ऐसा भी बिजनेस होता है, वो भी लार्ज कैप में। नेट प्रॉफिट की बात करें, निगेटिव का नेट प्रॉफिट आज 2440 करोड़ पे पहुंच चुका है, और साल दर साल आप देखेंगे नेट प्रॉफिट बढ़ता ही आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस कंपनी ने बना के दिए हैं, और आने वाले वक्त पे भी ये ऐसे रिटर्न आपको बना के दे सकता है जिस पे आपको यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। ईपीएस की बात करें, निगेटिव का ईपीएस आज 3 में पहुंच चुका है। अब बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। 3 साल में सेल्स ग्रोथ ने 60% की इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। टीटीएम की बात करें 38%, तो कहीं भी आंकड़े खराब कंपनी के देखने को आपको नहीं मिलेंगे। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 66% की, टीटीएम की बात करें 31% की। स्टॉक प्राइस एशिया का डेटा हम पे है नहीं क्योंकि कंपनी नई लिस्टेड हुई है। आरओई की बात करें 5 साल में 25% की आरओई, 3 साल की बात करें 34% की, और लास्ट ईयर की बात करें 29% की आरओई। तो कहाँ कंपनी के आंकड़ों में कमी है? कोई भी आंकड़े कंपनी के कम नहीं है। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है अपने सेगमेंट में। अब बात करते हैं कंपनी के डेप्टर्स डे की। बहुत ही मिनिमम कंपनी के डेप्टर्स डे है, क्योंकि एक सर्विस प्लेटफॉर्म कंपनी प्रोवाइड करती है, तो इस प्रकार के बिजनेस में वैसे भी जो डेप्टर्स डे रहते हैं वो कम ही रहते हैं। 22 दिन के डेप्टर्स डे में कंपनी आपको काम करने को मिलेगी, वही इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल भी है। और आरओसी कंपनी की बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इससे अच्छी बात है वर्किंग कैपिटल डेज माइनस निगेटिव में चल रही है, तो आंकड़े हर तरीके से आपको अच्छे देखते हुए देखने को मिलेंगे। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलती है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की बात करें तो करीब 27% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। लेकिन डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग हमेशा बढ़ाई ही है। 3% की होल्डिंग आज 7% के करीब एफआईआई ने बना दी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों का भरोसा इस शेयर में बढ़ा है। जहां डीआईआई की शेयर होल्डिंग की बात करें तो 10.08% के डीआईआई के बाद शेयर होल्डिंग है। अब बात करते हैं पब्लिक पे 54% की शेयर होल्डिंग। तो एक कंपनी में आप जो कुछ सोच सकते हैं, जो कुछ अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो सब इस कंपनी के पास है। तो कह सकते हैं कि कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है। अपने इस कंपनी को अपने रडार पे रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या खुद की रिसर्च करके इस शेयर में कोई भी पोजीशन बनाइए। ये वीडियो केवल रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की खरीदारी की सलाह आपको नहीं देंगे, लेकिन शेयर इस प्रकार के शेयर्स को जानने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।